शिव महापुराण में कल शाम को आपने श्रवण किया। सायंकाल के महात्मा की कथा में कि शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि सदाचारी बनने का उपाय क्या है। कलयुग आएगा तो लोग दुराचारी स्वभाव के हो जाएंगे। सदाचारी बनने में बड़ी कठिनाइयां हैं। संसार का नियम भी है, बिगड़ने के लिए कभी कोई मेहनत नहीं की जाती, ना दिमाग लगाया जाता है। पढ़ने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। मूर्ख बनने के लिए उसे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जीवन में कुछ प्राप्त करना है, अमीर बनना है, धनवान बनना है, तो अथाह परिश्रम करना ही पड़ेगा। गरीब बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। सुख प्राप्त करना है तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। दुखी होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतः दुखी हो जाएंगे। क्योंकि संसार को कहा ही जाता है दुखालयम, जहां पल पल पर ही दुखी दुख प्राप्त हो उसको दुखालय कहा जाता है। संसार का क्रम ही ऐसा है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, शास्त्र में लिखा है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि मैत्रेय मुनि से विदुर जी जाकर के पूछते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए भागदौड़ कर रहा है, कितना परिश्रम करता है, लेकिन संसार में सुखी फिर भी कोई नहीं है। निरंतर हर किसी से मिलो वो दुखी ही दुखी है। ये बात अलग है कि वो हर किसी से अपना दुख नहीं कहता, उसके लिए कुछ लोग चुन करके रखता है कि अपने लेवल के हों, उनसे ही बात की जाए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। जो साधन सुख की कामना रखता है उसे अंतोगत्वा दुखी मिलना है। क्योंकि साधनों से जो सुख मिला है उसकी एक सीमा है, वो नश्वर है, उसकी एक सीमा है। जैसे हम पैदल जा रहे हैं, हमें बड़ा दुख है, बड़ा परिश्रम है। साइकिल मिल गई तो हमें सुख का अनुभव हुआ। पहली बार व्यक्ति साइकिल खरीदता है ना, इतना प्रसन्न होता है, और 2-4 महीने जैसे ही साइकिल चलाई तो वो साइकिल दुख देना शुरू कर देती है। फिर समझ में आता है कि साइकिल में भी सुख नहीं है, तो फिर मोटरसाइकिल खरीदता है, फिर सुखी है, और धीरे धीरे वो मोटरसाइकिल भी दुख देने लगती है। फिर 4 व्हीलर लाएगा, कितनी भी लग्जरी ले आए, 200-400 किलोमीटर जाने के बाद वो भी दुख देना शुरू कर देती है। व्यक्ति कहता है 60 में लगाओ, थोड़ा सा कमर सीधी करेंगे। मतलब साधन से जो सुख बनाया जाएगा वो सुख नाशवान है, वो आपको हमेशा आनंदित नहीं कर सकता। आपको भोजन में सुख लगता है तो जो आपको बहुत पसंद हो वस्तु खाने में, वो आपको 5 बार से ज्यादा खिला दी जाए तो क्रोध आ जाता है। आदमी को गुलाब जामुन पसंद है, एक दोगे बहुत बढ़िया है, दूसरा दोगे तो और ठीक है, लेकिन जैसे ही 4-5 देना शुरू किया फिर कहोगे और लोगे तो आंखें लाल हो जाएंगी। पागल हो गए हो क्या भाई? पसंद है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यही ठूस लें हम। तो साधन से प्राप्त किया हुआ सुख अंतोगत्वा नाशवान है, वो दुख का रूप ले ही लेगा।
क्योंकि वास्तविक स्वरूप उसका वही है। हम क्या करते हैं, हमारे परिश्रम का निवारण हुआ, हम उसको सुख मान लेते हैं, यद्यपि वो सुख नहीं है, मात्र तुम्हारे परिश्रम का निवारण हुआ है। जैसे बहुत मेहनत करें और बहुत मेहनत के बाद में हम जब थक जाते हैं और कूलर मिल जाए सामने और सो जाएं, तो सुख थोड़ी ना है, वो तुम्हारा परिश्रम था, उसका निवारण हो गया मात्र। उस निवारण को सुख की संज्ञा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि सोते सोते भी लोग परेशान हो जाते हैं। और विडंबना तो यह है कि कलयुग में व्यक्ति सोने में भी उसे समस्या है, सुख के यही कहेगा महाराज सुख से कहां सो पा रहे हैं, उसी के लिए तो सब भागदौड़ हो रही है कि सुख से सो ले, लेकिन सोने का समय कहां है। धन में लोग सुख का अनुभव करते हैं और धन आने पर सुख आना चाहिए, लेकिन सुख नहीं आता और दुखी हो जाते हैं। तो याद रखिए, सुख के लिए तो आपको सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि सुख तो मात्र प्रभु भजन में है।